तो भैया फटाफट कॉपी पेन और अपना पेपर जो आज आप देखे आए हैं 6 सितंबर 2020 को जो एनडी का पेपर हुआ है, तो उसका जो गेट वाला दूसरा पेपर हुआ है इसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज आपको बताने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो इसमें जो हमें पहला जीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है वो है 51 पार्ट बी में सेकंड क्वेश्चन पेपर पार्ट बी में 51 क्वेश्चन। चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, मतलब ये चौक और मार्बल के बारे में पूछ रहे किसके प्रारूप हैं या ये किसके भाग हैं। तो इसका आंसर जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, आंसर नंबर बी। अगला आ रहा है विनेगर इज आल्सो नोन एज 53 क्वेश्चन, इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड। 54 लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, तो इसमें पूछ रहा है कि जो दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो दाब होता है P बराबर F/A होता है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। जैसे कि सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो दाब जो है कम होगा, और सरफेस का एरिया कम होगा जो दाब जो है बढ़ेगा। P = F/A होता है, तो इसका आंसर जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 55 ट्रेवल ऑफ साउंड वेव से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर जाता है साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। दीनदयाल पोर्ट के बारे में पूछा गया 56 क्वेश्चन में, तो इसका आंसर जाता है गुजरात। जो गुजरात का कांडला पोर्ट है उसी का नाम बदल करके सरकार द्वारा दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। अगला 57 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000, मतलब 2000 में जो समिट हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के, उससे कौन सा शहर संबंधित है। तो इसका आंसर जाता है रियो डे जेनेरियो। 58 क्वेश्चन आता है कृष्ण राजा सागर डैम पर जो रिजर्वायर बना हुआ है, ठीक है, जो डैम बना हुआ है उसका जो रिजर्वायर है, तो कृष्णा सागर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डी रिवर कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला आता है 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 2 और मोर कंट्रीज। इसमें पूछ रहा है कि जो भारत के स्टेट दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा स्टेट अपनी बाउंड्री जो सीमा रेखा है वो 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर जाता है अपना अरुणाचल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा अपना त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जबकि अरुणाचल, असम, मिजोरम ये अपनी सीमा साझा करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ। अरुणाचल करता है तिब्बत और म्यांमार, असम भी करता है तिब्बत म्यांमार, मिजोरम नीचे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, लेकिन जो त्रिपुरा है वो केवल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला 60 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन कौन से राज्य में है, तो वो राज्य उड़ीसा। 61 क्वेश्चन का आंसर होता है 4, मतलब कोई भाषाई व्यक्ति है तो वो कम से कम 4 भाषाओं के साथ संबंध रखता है। 62 क्वेश्चन आता है वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर्ज द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह, मतलब गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जाता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग साउथ अफ्रीका में किया था। 63 हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च, तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला था साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी नाम के स्थान तक, वहाँ जा कर के नमक कानून तोड़ा था, तो इसको क्या बोला गया था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय दांडी मार्च के समय पूछ रहा है भारत का वायसराय कौन था। तो इसके बाद आपको पता होगा कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो सीधी सी बात है इस समय 1932 में भारत का वायसराय होगा लॉर्ड इरविन।
64 क्वेश्चन, विच वन एमंग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वाज हाईली स्पेशल फॉर गांधी डांडी मार्च, मतलब अमेरिका की किस समाचार पत्रिका ने स्पेशली गांधी जी के डांडी मार्च के बारे में लिखा था। ठीक है, यह इसका आंसर जाता है आंसर नंबर बी, रीडर्स डाइजेस्ट। अब इधर जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आया 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ए वाला कथन दिया है, बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जी नहीं, जो बायोमास है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर जाता है ए। 70 का आंसर जाता है डी, न्यूक्लियोसोम। 67 का आंसर जाता है अपना 240 ओम। (76) क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज, मतलब मानव नेत्र पर आंख कहाँ, चित्र कहाँ पर बनता है। तो इसका राइट आंसर जाता है अपना रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। 72 का आंसर जाता है नोज। 78, इसमें साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछा इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर जाता है अपना डी। ओके, साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, इसका ड्राई एयर मॉइस्ट से कोई मतलब नहीं है। सॉरी, 78 का आंसर होगा अपना बी, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये गलत है, बी। 79 का आंसर बी। 80 का आंसर जाता है अपना कर्वेक्स। 81 का क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन का आंसर जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, नॉट रीजन। आंसर इसका जाता है 81 का सी। 82 का आंसर जाता है डी, कॉज ऑफ डिप्लेशन इन ग्राउंड वाटर, मतलब भूजल में कमी का कारण क्या नहीं है इसमें से। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से ग्राउंड वाटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे कम वेवलेंथ पूछ रहा है 83 में, कौन सी तरंग की है। तो इसका आंसर है सी, विजुअल लाइट की। 84, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो इसका आंसर है अपना गैल्वेनोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन बायोगैस, मीथेन। ठीक है, ओके, बायोगैस में लार्जेस्ट कंपोजिशन होता है मीथेन का। 86, जो शाम को, सुबह और शाम को जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखता है, तो उसका कारण क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। (98) अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, यह पूछ रहा है आर्टिकल 79 में संसद के घटक कौन कौन से हैं। तो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें तीनों हैं,
इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका आंसर जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। वन 102 नंबर का क्वेश्चन। डीपीएसपी में 42वां जो संशोधन किया था 1976 में, वह संबंधित है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर से है। इसका आंसर जाएगा डी 102 का। द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाई 103। इसका आंसर जाएगा अपना 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसके द्वारा किया जा सकता है? ए लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कानून पारित करना पड़ेगा? नहीं, इसका आंसर जाएगा बी, एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय बना सकता है, उच्च न्यायालय। 104। उन्नीस सौ 28 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? 104 में पूछा, तो इसका आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो 1928 में जो प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जयपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो इसका सी। 106। टिक्की मौसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में टिक्की मौसी नाम का जो है वो क्या है? मैस्कट है ये। ओके, ये मैस्कट है क्योंकि इसके द्वारा लोगो बनाया गया था, जो कि एक जागरूकता फैलाने के लिए, जो बच्चों और माताओं में न्यूट्रिशन देने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मैस्कट बनाया गया था उड़ीसा सरकार द्वारा। 107। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 की थीम क्या है? तो इसका आंसर जाता है अपना डी, टूरिज्म फॉर जॉब। ओके, रोजगार के लिए पर्यटन। आर्मी एक्सरसाइज TACNTR 2019 किसके द्वारा की गई है? रसिया एंड इंडिया। वन 109। कंट्री ऑफ विंड, हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अपना डेनमार्क। 110। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर नंबर बी। नसीम अल बहार 111 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है अपना बी, ईरान के साथ की गई है। कोनेरू हम्पी जो नाम है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, चेस, बिलियर्ड्स। तो इसका आंसर है सी, चेस के साथ संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया? तो जया विजया जो चीता और हिरन थे वह खेलो इंडिया के साथ संबंधित हैं। तो इसका आंसर जाता है अपना विजया, ऑप्शन नंबर ए। पैसेंजर एयरक्राफ्ट 114 क्वेश्चन पूछ रहा है, ईरान में जो क्रैश हुआ था खोमेनी एयरपोर्ट पर, 170 पीपल की मृत्यु हुई थी, तो यह कौन सी एयरलाइन से संबंधित था? कतर एयरवेज। इसका 114 का आंसर जाता है ए। मिलन मल्टीनेवल एक्सरसाइज है, तो यह संबंधित है कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी विशाखापट्टनम में। 142। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अपना डी। पंचशील सिद्धांत में क्या नहीं है? सी जाता है अपना न्यूक्लियर डिटरेंस।
1904 में जो अभिनव भारत पार्टी बनी थी वो किसके द्वारा बनी थी? तो इसका आंसर है बीडी सावरकर। 145 का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। 140 का आंसर है डेटिफिकेशन हो रहा है कनाडा में। 147 का आंसर है 148 में बगल याद दुरस्ती सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो इसका आंसर है झेलम और चिनाब पर। 149 का आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व इनिशिएटेड बाय यूनेस्को 1973, 18 डिजाइन बायोस्फीयर रिजर्व 18 सही है। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेचर। तो इसका आंसर डी 1, 2 एंड 3 तीनों कथन सही है इसके। 150 का आंसर जाता है अपना जॉर्डन। हो गए, तो ये हो गया आपकी जीके के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने जो कि जीएस से संबंधित आए थे। बाकी आप इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित इंग्लिश भी है तो वो वाला पार्ट अभी मैंने नहीं कराया है। मैंने अभी केवल जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उसका भी वीडियो लाऊंगा मैं अभी।